जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने जब भी ऑप्शन चेन को देखा है तो इसमें काफी सारे कॉलम्स होते हैं, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ एलटीपी और स्ट्राइक प्राइस इन दो ही कॉलम्स पर फोकस किया था। लेकिन इस एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो जब भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। उनमें से एक है ओपन इंटरेस्ट। ये आपकी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि किस स्ट्राइक पर आपको ऑप्शन सेल या बाय करना है। अगर सेलिंग की बात है तो किस स्ट्राइक पर रिस्क सबसे कम लग रही है अभी मार्केट में, ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट का एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑप्शन ट्रेडर्स करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो जी हाँ, ओपन इंटरेस्ट को अगर आप बहुत अच्छी से समझ जाएं तो आप ये भी पता लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, या ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट में किस डायरेक्शन में जाने की उम्मीद है, ये आप इससे जान सकते हैं। तो इसलिए इसे हमें बहुत ही ध्यान लगाकर समझना है और एक सिंपल महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें हमने एक सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी बताई है कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू मंथली एक इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। तो उसे आप जरूर देखिए। आइए ओपन इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट इज द नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ इतनी सी एक लाइन की डेफिनेशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन स्टेट में है, ये ओपन इंटरेस्ट बताता है। तो आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने दिन की शुरुआत में 10 ऑप्शन सेल किए, 10 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपने सेल किए और फिर कुछ देर बाद आपने इनमें से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज कर दिए, मतलब स्क्वायर ऑफ कर दिए। तो 10 ओपन हुए लेकिन 3 आपने क्लोज कर दिए, तो जो नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स बचे वो 7 हुए। इसी तरीके से पूरे मार्केट में किसी स्ट्राइक पर, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पर टोटल कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, ये ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाता है। आइए अब वापस ऑप्शन पेज पर चलते हैं। तो यहां पर ऑप्शन चेन है। यहां पर देखिए, अगेन सिर्फ एग्जांपल के लिए हमने आईटीसी के ऑप्शन चेन ली है। राइट में पुट है जैसा कि हम जानते हैं, लेफ्ट में कॉल है और यहीं पर थर्ड लास्ट जो कॉलम है वो है ओपन इंटरेस्ट का, ये पुट के लिए। और यहां से थर्ड है, लेफ्ट से सेकंड है सॉरी, ओपन इंटरेस्ट का कॉलम कॉल्स के लिए। और उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉलम भी है दोनों साइड, लेफ्ट में कॉल्स के लिए, राइट में पुट्स के लिए। तो आइए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहां पर देखिए 217.5, यहां पर ओपन इंटरेस्ट लिखा है 4,54,400, यानी कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी इस स्ट्राइक प्राइस के लिए ओपन हैं। वहीं पर अगर आप 215 पर देखेंगे तो 23,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। वहीं पर 210 पर अगर आप देखेंगे तो 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। अब इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 210 के जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 52,41,600 सेलिंग हुई है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर। अब आप कहेंगे कि अगर किसी ने सेल किया है तो किसी ने बाय भी तो किया है। जी हाँ, लेकिन हम सेलर का पर्सपेक्टिव ही क्यों देख रहे हैं? तो देखिए, सेलर तो क्या सोचता है कि 210 पर मार्केट इतना नीचे नहीं गिरेगा कि आईटीसी 210 को क्रॉस कर जाए, इसलिए 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर ओपन हुए हैं। लेकिन आप यहां पर यह भी सोच सकते हैं कि 210 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पर 52 लाख लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदा भी तो है, तो क्या उनका व्यू सही नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग के समय जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शन सेलर जो होता है वो अनलिमिटेड रिस्क पर होता है और ऑप्शन बायर लिमिटेड रिस्क पर होता है। इसी वजह से जो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है मार्केट में। इसी वजह से अगर 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए हैं 210 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो सेलर तो क्या चाहता है कि मार्केट इतना नीचे गिरे ही नहीं। मतलब 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अगर यहां पर ओपन हुए हैं तो सेलर्स ये सोच रहे हैं कि इतना नीचे आईटीसी का शेयर नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस हमें दिख रहा है वो 210 की स्ट्राइक पर दिख रहा है।
मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्क जो कम लग रही है सेलर्स को वो 210 के स्ट्राइक पर लग रही है। तो देखिए अगर अगेन 207.5 पर अगर हम देखें तो सिर्फ 5,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 2,10,000 210 पे, सॉरी 210 की स्ट्राइक पर सीधे 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इससे हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं, पहला ये एक बेसिक अंदाजा है, बाद में डिटेल्ड एनालिसिस भी हम सीखेंगे अगले वीडियोस में, लेकिन सिर्फ एक बेसिक हम जान सकते हैं कि 210 पर इतने ज्यादा लोगों ने अगर कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग की है तो ज्यादा लोगों को ये लग रहा है कि 210 का प्राइस क्रॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी हेल्प आपकी क्या हुई कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको मार्केट का एक अंदाजा लग गया कि कितने लोग जो है वो कितनी स्ट्राइक प्राइस पर सेलिंग कर रहे हैं। अब देखिए आप ये कहेंगे कि 10 लाख के करीब लोगों ने 10,49,600 कॉन्ट्रैक्ट्स तो 212 पर भी ओपन हुए हैं। तो जी हाँ, 212 पर भी इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क थोड़ी ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी थोड़ा सा ज्यादा है। 210 की प्राइस पर जो प्रीमियम था वो 3 रुपए 10 पैसे ही मिल रहा था, लेकिन 212.5 की स्ट्राइक पर 3 रुपए 95 पैसे जो है वो प्रीमियम आपको मिल रहा है। तो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स राइटर्स ने यानी सेलर्स ने ये सोचा कि थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम मिलेगा तो थोड़ी सी ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, लेकिन चूंकि इतने सारे लोगों ने 210 की स्ट्राइक पर जो है सेलिंग की है तो आप ये मान सकते हैं कि ये एक अच्छा सपोर्ट है शेयर के लिए। तो आपको एक सपोर्ट का अंदाजा हुआ सबसे पहले कि 210 पर आईटीसी का सपोर्ट है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने सेलिंग की है, तो इससे नीचे तो एक्सपायरी डेट तक आईटीसी नहीं जाना चाहिए। ये आज की एनालिसिस है, कल हो सकता है सिनेरियो चेंज हो जाए। वहीं पर अगर कॉल की बात करें तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो 220 की प्राइस के लिए देखिए कितना बड़ा है, लगभग 2,01,63,200। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो 230 है उस पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो है लगभग 1,66,94,000 के आसपास। तो इस तरीके से यहां पर भी आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, 220 की स्ट्राइक पर, और उसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा लोगों को लग रहा है कि 220 को तो ये क्रॉस नहीं करेगा। ये सिर्फ एक बेसिक एनालिसिस है, सिर्फ इसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यहां से आपको एक थोड़ी सी डायरेक्शन तो मिली कि लोगों का व्यू क्या है, कितने ज्यादा लोग 220 की कॉल रिस्क लेने को तैयार हैं, ये आपको यहां से पता चल रहा है। अब सेकेंड कॉलम पर चलते हैं जो कि है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पर देखिए हमने देखा था कि 210 के पुट के लिए 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं। यहां पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, 5,79,200। ये इसके आगे कोई माइनस साइन नहीं है, सिर्फ प्लस साइन है। मतलब पिछले दिन के मुकाबले आज 5,79,200 5,79,200 नए कॉन्ट्रैक्ट्स सेल हुए हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये नेगेटिव होता, जैसे कि 207.5 की स्ट्राइक पर है, ये नेगेटिव है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि कल की अपेक्षा कल जितना भी ओपन इंटरेस्ट था उससे 2 लाख आज घट गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर से समझिए कि आज ये जो 52 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें से 5,79,000 आज फ्रेश ऐड हुए हैं, बाकी कल से कैरी फॉरवर्ड होकर आ जाए हैं। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी एक डिटेल्ड एनालिसिस करके जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट की डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसकी कई सारी स्टेप्स हैं, जैसे कि अगर नीचे की स्ट्राइक से ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, लेट से मान लीजिए कल ऐसा हो कि 210 पर ओपन इंटरेस्ट एकदम गिर के 5 लाख हो जाए, लेकिन 200 पर ओपन इंटरेस्ट काफी बढ़ जाए, काफी ज्यादा डबल हो जाए, तो आप क्या अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा और 210 की स्ट्राइक क्रॉस हो सकती है, लेकिन अब दूसरा सपोर्ट मार्केट को ढूंढना होगा। तो 200 पर अगर ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट तो गिरेगा, 210 हो सकता है क्रॉस हो जाए। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो कल तक काफी दिख रहा था 210 पर, वो आज नहीं दिख रहा है।
मतलब लोगों को लग रहा है आज की मार्केट में अचानक से नेगेटिविटी आ गई है, लोगों ने 210 के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर दिया है और नीचे की स्ट्राइक पर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की कोशिश की है। मतलब अब लोगों को लग रहा है कि 210 का भाव तो ब्रेक हो सकता है, लेकिन एक और सपोर्ट मार्केट ने ढूंढ लिया है शायद कि 200 पर एक नया सपोर्ट मिल सकता है। तो इस तरीके से हमने ओपन इंटरेस्ट के एक बेसिक को समझने की कोशिश की है। होपफुली अभी तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ओपन इंटरेस्ट मतलब होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसके बेसिस पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे एक अंदाज लगा सकते हैं वो यहां पर हम देख सकते हैं। तो आप टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देख लीजिए पुट की साइड और ओटीएम स्ट्राइक्स में, पुट की साइड और ओटीएम स्ट्राइक्स में कॉल की साइड आप देख लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट कहां पर है सबसे ज्यादा, और पुट में भी देख लीजिए कि आज ओपन इंटरेस्ट पुट में सबसे ज्यादा कहां पर है। तो ये आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि सपोर्ट कहां है और रेजिस्टेंस कहां है। इसके अलावा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से आप मार्केट में आईटीसी के शेयर के लिए या किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए डायरेक्शन क्या हो सकती है इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। अगेन ये सिर्फ एक बेसिक एनालिसिस था, हम एक डिटेल्ड एनालिसिस ओपन इंटरेस्ट में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी लाभ ले सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।